मुद्दा यही कि अनीता का रौब और खालिस्तानियों में खौफ। बात कनाडा की हो रही है, जहां इस वक्त राजनीतिक हलचल काफी तेज है। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कई चेहरे पीएम की रेस में शामिल हैं और इन्हीं में से एक नाम है अनीता आनंद। ये चेहरा अनीता आनंद, इस नाम के सामने आने के बाद जहां भारत में खुशी है, वहीं खालिस्तानियों में खौफ है। वजह क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उन्होंने ट्रूडो सरकार में कई प्रमुख विभागों को संभाला है, जिसमें पब्लिक सर्विस और खरीद मिनिस्ट्री, नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री और ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी शामिल है। अनीता 2024 से ट्रांसपोर्ट और इंटरनल ट्रेड मिनिस्टर हैं। कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। इस वजह से किसी भारतीय मूल के व्यक्ति का पीएम बनना इंडिया के लिए अच्छे संकेत हैं। अनीता आनंद कनाडा की पीएम बनती हैं तो उम्मीद की जा रही है कि कनाडा के रिश्ते भारत के साथ फिर से ट्रैक पर आ सकते हैं, जो ट्रूडो के वक्त अपने सबसे निचले स्तर पर आ गए थे। कनाडा में अक्टूबर के महीने में जनरल इलेक्शन होनी है। ऐसे में अगर अनीता आनंद जो हिंदुस्तानी है, अगर वो वास्तव में प्राइम मिनिस्टरशिप जीत भी जाती हैं तो कुछ ही हद तक हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते सुधार पाएंगी। ये निर्भर होगा कि क्या वो खालिस्तानियों के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए। दूसरा, उनका सबसे बड़ा जो इशू होगा वो ट्रंप के साथ कैसे निपटना है। ट्रंप बड़े पैमाने पर कनाडा को तंग करने जा रहा है। कह रहा है कि कनाडा जो है अमेरिका की 51st स्टेट बन जाए, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, टैक्सेस नहीं लगाएंगे। अदरवाइज वो कह रहा है कि 25% टैक्सेस लगाएंगे। ऐसे में वास्तव में बड़े पैमाने पर चाहते हुए भी वो हिंदुस्तान के साथ उतने बड़े तरीके पर रिश्ते नाते नहीं इम्प्रूव कर पाएंगी जिसकी हमको अपेक्षा है। ट्रूडो के शासनकाल में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का झूठा आरोप भारत पर लगा दिया गया था, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब होते चले गए। कैनेडियाई सरकार ने इसे लेकर कभी कोई ठोस सबूत भी पेश नहीं किए। नतीजा ये हुआ, पार्टी के अंदर ही ट्रूडो के रिश्ते बाकी नेताओं के साथ खराब होते चले गए। ट्रूडो पर आरोप लगने लगे, वो अपनी सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए भारत पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन पर यह भी आरोप लगा कि वो सत्ता में बने रहने के लिए खालिस्तानियों को बचा रहे हैं, ताकि खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट उन्हें मिलता रहे। हालांकि बाद में जगमीत सिंह ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि अनीता आनंद कनाडा की अगली प्रधानमंत्री बनती हैं तो यहाँ छिपे बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर्स पर एक्शन शुरू हो जाएगा। उनका सबसे बड़ा पहले कर्तव्य होगा कि अपने आप को स्थापित करें। अपने आप को स्थापित करने के बाद उनको काफ़ी समय लगेगा कुछ ऐसे फैसले लेने के लिए जिसमें वो खास तौर पे खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। क्योंकि अगर उनकी सरकार जो है अपनी सर्वाइवल के लिए खालिस्तानियों के ऊपर ही डिपेंडेंट हुई तो वास्तव में ना तो खालिस्तानियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकेंगे, ना ही वो लोग जो हैं जो एंटी इंडियन नारे लगाते हैं। ऐसे में समय बताएगा। इट्स अ बियर स्पेकुलेशन, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है पहले, वो बड़े पैमाने पर अपने रिश्ते नाते अमेरिका के साथ ठीक करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो अमेरिका का दबाव है, अमेरिका जो का प्रेशर है,
उससे निपट सके। अमेरिका से लेकर कनाडा तक भारतीय मूल के लोगों का डंका बज रहा है और इसी में अनीता आनंद का नाम भी जुड़ गया है। अब देखना ये है कि अगर उन्हें सत्ता मिलती है, वो कनाडा की प्रधानमंत्री बनती हैं, तो हिंदुस्तान की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और दो मेहमान इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। हिमांशु भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और कर्नल दिनेश नैन हैं, विदेश मामलों के जानकार। कर्नल साहब, अनीता आनंद सबसे आगे हैं और इस नाम के जरिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद, जिन मंदिरों पर अटैक किए गए, जिन हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ जस्टिन ट्रूडो की सरकार में, अनीता आनंद भारतवंशी हैं। अब कम से कम हिंदुओं की रक्षा होगी और खालिस्तानियों में खौफ होगा। लेकिन क्या ये उम्मीद लगाना कुछ ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि लिबरल्स ये ही हैं, अनीता आनंद, जस्टिन ट्रूडो भी लिबरल्स थे। बहुत ज्यादा है। देखिए, अभी कनाडा के अंदर जो इलेक्शन होने हैं वो मई से इलेक्शन इनके होने हैं, मई के आसपास में। और ट्रूडो ने जो है अभी जो डिक्लेयर किया है वो ये किया है कि जब तक लिबरल पार्टी के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर कोई और दूसरा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए चुना जाता है, तब तक वो उसके हिसाब से वो रिजाइन कर देगी। यानी तब तक वो अभी उस पार्टी के अंदर अभी भी उसको एक केयर टेकर पोस्ट पे हैं। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए वहां पे है हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है। हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जो लिबरल पार्टी है उसके पास है 153 वोट्स, 153 मेंबर है उनके। और जो आपकी कंजर्वेटिव पार्टी है, दूसरी ओपोजिशन पार्टी, उनके पास है 120, और चाहिए है इनको 170 अगर आपको मेजोरिटी में रहना है तो। अभी तक क्या हो रहा था कि जो ये डेमोक्रेट्स है 153 इनके थे, और जो सतवंत की बात कर रहे हैं आप सरदार जी की, उनके पास में जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके थे 25 मेंबर। तो 153 और 25 मेंबर मिला के ये गवर्नमेंट चल रही थी। अब उसने हाथ खींच लिया। अब जो पार्टी है कंजर्वेटिव वो इस चीज की वेट कर रही है कि कैसे पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए दोबारा से, हाउस ऑफ कॉमन्स का, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ जाए इनके खिलाफ। तो इन्होंने क्या किया कि जनवरी 27 को जो वापस से सेशन शुरू होना था उसकी डेट चेंज कर दी, जो कि रूलिंग पार्टी के हाथ में होती है 24 मार्च। 24 मार्च यानी 24 मार्च के बाद ही ऐसा कोई एक्शन कंजर्वेटिव पार्टी कर पाएगी, और जो मुझे लगता है वो होगा भी। और अगर उसके अंदर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये लोग लूज कर जाते हैं तो फिर इनको मई के अंदर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं। देखिए, नाच अनीता जी नहीं है सिर्फ रेस के अंदर, इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है आज की तारीख में वो भी हैं। इनकी जो लॉ मिनिस्टर थी जो बीच में छोड़ के चली गई थी ट्रूडो को, वो भी हैं। इनके पुराने रिजर्व बैंक के जो कनाडा बैंक का जो चेयरमैन थे वो भी हैं लाइन के अंदर, काफी लोग हैं। और ये इनका एक बड़ा ट्रेडिशन रहा है। देखिए 2013 के अंदर लगभग ये कह लीजिएगा कि इन लोगों को 8 महीने लग गए थे। 8 महीने अपना एक लीडर चुनने के लिए। 2000 उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन में जब ट्रूडो की पार्टी जीती तो 5 महीने लगे थे इनको। अब आप सोच लीजिए मई के बीच में और अब में कितना फर्क है। तो कहां से तो कौन कंफर्म करेगा कि अभी जो है, जो हम कह रहे हैं, जिस आशा को लेके हम चल रहे हैं, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि नहीं। हाँ देखिए, 57 ईयर्स ओल्ड हैं, काफी इनको एक्सपीरियंस है वहां की कैबिनेट का, मंत्री रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्होंने कोविड-19 के दौरान में पूरा जितने भी वैक्सीन थे सब इन्होंने प्रिक्योर किए। यूक्रेन की लड़ाई में जब ये डिफेंस मिनिस्टर रही हैं, इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है जब अपना कनाडा की तरफ से। तो एक्सपीरियंस तो है, लेकिन हमारी ये आशाएं करना कि वो आ जाएंगी और लिबरल पार्टी का आना बहुत मुश्किल है। मैं बताऊं, आज की तारीख में कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव से पहले अनीता आनंद प्रधानमंत्री बन सकती हैं, और उसमें कितना मेरा मानना मुश्किल, मेरा मानना नहीं, आप कह रहे हैं, मेरा मानना है कि ये मुश्किल है।